अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। तो यहाँ ईद की शॉपिंग जो है वो ज़ोरों शोर से जारी है। तो आज हमने सोचा क्यों ना आज हम सब अपने लिए शूज़ ले आएँ, ईद के लिए ईद की चप्पल ले आएँ, शूज़ ले आएँ। और जो है अब्दुल अहद का जैसे कि न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है स्कूल का, तो उसके लिए स्कूल के न्यू शूज़ ले आएँ। तो इसलिए हम जो है वो घर से निकल चुके हैं अफ्तारी के बाद, और मौसम जो था वो अच्छा था और हवा भी अच्छी चल रही थी, यानी कि कराची में अभी इतनी ज़्यादा गर्मी आई नहीं है। तो जी मार्केट में इतना ज़्यादा रश नहीं था, शायद जो है जुम्मतुल विदा की तैयारी कर रहे थे लोग, इस वजह से रश नहीं था। बड़ी रात थी शायद, इस वजह से रश नहीं था। तो सबसे पहले हमने सोचा कि क्यों ना हम जो है वो गुल प्लाज़ा का रुख कर लें, ताकि वहाँ पे हमें अगर कुछ समझ में आ जाता है बच्चों के लिए, अपने लिए, तो हम वहीं से ख़रीद लें। तो फिर हमने लिया गुल प्लाज़ा का रुख, और गुल प्लाज़ा में हम जैसे ही गए तो हमें वहाँ पर कुछ भी समझ में ना आया, इसलिए फिर हमने सीधा बोरी बाज़ार का रुख किया। क्योंकि बोरी बाज़ार में बच्चों के शूज़ और जैसे कि बच्चों की घड़ी, चश्मे, जिनके बिना जो है वो ईद बिल्कुल ही अधूरी होती है, तो वहाँ पे इजीली मिल जाते हैं। तो ये जी हम लोग आ गए थे बोरी बाज़ार, और यहाँ पे शूज़ की बहुत ही ज़्यादा अच्छी वैरायटी थी। लेकिन मुझे जो था वो इस बार थोड़ा सा अलग से शू, यानी कि बच्चों के लिए लेने थे, तो इसलिए जो है मैंने लिया अब्दुल वासी के लिए खेड़ी, मुझे पसंद आई थी तो मैंने बाय की। इसमें लाइट कलर भी था, डार्क कलर भी था, लेकिन मैंने लाइट कलर इस वजह से नहीं लिया क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी जो है वो लाइट कलर जो होता है वो ख़राब कर देते हैं, इसलिए फिर मैंने जो है डार्क ब्राउन पसंद की, और मैंने जो है डार्क ब्राउन ही ख़रीदी। तो जी देखें आप लोग, इसमें बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत से जो है वो 4 कलर थे, एक फ़ॉन था, एक डार्क ब्राउन था, एक ब्लू था और एक ब्लैक था। तो मुझे जो है वो डार्क ब्राउन ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि वो अब्दुल वासी की शलवार कमीज़ के साथ भी बहुत ही अच्छा सा जाएगा। तो बस फिर मैंने ये फ़ौरन से ही मैंने बाय कर लिया, क्योंकि बहुत ही जल्दी जल्दी का काम करना था हमें, इस वजह से मैंने बहुत ही जल्दी जल्दी से ये एक शूज़ चले मुझे पसंद आ गया। और मैंने फिर ये घड़ी का स्टॉल देखा, तो मैंने फिर यहाँ से जो है वो 2 घड़ियाँ भी बाय कर ली थी, और जो है बहुत ही अच्छी वैरायटी थी, घड़ियों की भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी वैरायटी थी। तो जी बच्चों की ईद तो घड़ी और चश्मे के बगैर बिल्कुल ही ज़्यादा अधूरी होती है, इस वजह से जो है, और हर बच्चे को शौक़ होता है कि वो ईद वाले दिन जो है वो नई घड़ी, नया चश्मा जो है वो साथ ले। तो देखें यहीं पर मैंने जो है अब्दुल अहद का स्कूल का जो शूज़ था वो भी मैंने बाय कर लिया, और मैंने बाटा से ही लिया है इस बार। अब हम जो है यहाँ से हमने सोचा कि क्यों ना हम जो है थोड़ा आगे निकलें, आगे की तरफ निकलें। तो हम जो है वो एट्रियम की तरफ, हमने एट्रियम का रुख लिया कि हम जाकर एट्रियम मॉल से जाकर ही अपने लिए शूज़ पसंद कर लेते हैं। बाज़ार से निकलते वक्त जो है मुझे बेल्ट वाला नज़र आ गया, और मैंने फ़ौरन से जो है अब्दुल अहद के लिए 2 बेल्ट स्कूल के लिए मैंने बाय कर लिए, ताकि एक ख़राब हो तो चलें दूसरा उसी वक्त मिल जाए। तो यही जब हम एट्रियम की तरफ रवाना हो रहे थे, तो यहीं रास्ते में भी जो है हमें जो है शूज़ की शॉप्स नज़र आ गई, जहाँ पे बाटा था, इंडोर था, और भी बहुत सारे ब्रांड थे। तो हमने सोचा क्यों ना हम एक विज़िट यहाँ पे भी कर लें। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम एक विज़िट यहाँ पे भी कर लेते हैं। तो देखें यहाँ पे ये इंडोर है, और जो है यहाँ पर बहुत सारे और भी ब्रांड्स हैं, बाटा भी इधर ही है। तो फिर हमने सोचा क्यों ना हम यहाँ पे भी एक विज़िट कर लें। तो मैं गई इंडोर पे, लेकिन मुझे इंडोर पे जो है वो कुछ भी समझ में नहीं आया। इतनी सारी वैराइटीज़ होती हैं कि इंसान का जो है वो दिमाग जो है वो काम करना छोड़ देता है। मैं सामने बाटा की तरफ भी गई थी, वहाँ पे भी मुझे कुछ यानी कि बहुत कम थी वैरायटी बाटा पे तो ना, क्योंकि बहुत छोटी सी शॉप थी बाटा की। इंडोर की फिर भी बड़ी शॉप थी, बाटा की तो बिल्कुल ही छोटी थी। तो देखें यहाँ पे बहुत सारी अच्छी वैरायटीज़ आई हुई हैं, और इस साल जो है समर के लिहाज से बहुत ही अच्छी जो है कंफर्टेबल और बहुत ही लाइट किस्म के जो है वो चप्पल्स जो हैं वो आए हुए हैं। तो जी यहाँ पे भी मुझे कुछ समझ में ना आया, और फिर हमने एट्रियम का फ़ाइनली रुख लिया, और रास्ते से ही मैंने ये सेव ले ली थी। और अगर हम बाज़ार आएँ और हम ये सेव ना खाएं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और यकीन माने बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी हुई थी। तो ये जी हम एट्रियम पहुंच गए, और यहाँ पे जो थी बाटा की बहुत ही बड़ी शॉप थी। तो चलें फिर हम बाटा आ गए। हमने सोचा क्यों ना हम चलें अब यहाँ पे भी, बाटा पे भी विज़िट कर लेते हैं। ये बड़ी शॉप है, यहाँ पे बहुत अच्छी वैरायटी मिल जाएगी, और शायद मुझे कुछ समझ आ ही जाएगा।
तो यहाँ पे नीचे जो था वो जेंट्स डिपार्टमेंट बना हुआ था और जेंट्स की पूरी जो थी, ये पूरा सेशन जो था नीचे ग्राउंड फ्लोर इन्होंने जो है जेंट्स का बनाया हुआ था। तो यहाँ पर जो है जेंट्स की भी अच्छी वैरायटीज़ पड़ी हुई थी और कंफर्टेबल चीज़ें थी और प्राइस भी जो थी वो बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल थी, इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थी। बाटा तो होता ही पायदार है और रीज़नेबल भी है बाटा, तो इस वजह से हमने बाटा का ही रुक लिया। अब और जो ऊपर वाला जो फ्लोर था ना, इसका जो ऊपर इन्होंने जो बनाया हुआ था वो था बच्चों का, और जो था वहाँ पर थी लेडीज़ की जो है वो जैसे कि लेडीज़ की चप्पल्स और सैंडल्स की वैरायटीज़ थी। तो बच्चों का डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छा था और जो है ये बच्चों के घर में पहनने के स्लीपर्स भी थे और ये जो है इन पे तो मेरा बहुत ही ज़्यादा दिल आया हुआ है। ये जो घर में पहनने के लिए बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, इतनी ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, 700 की हैं ये स्लीपर्स। और आप काफ़ी चल जाती हैं, तो मैंने सोचा एक ये भी मैं अपने लिए बाय करूं। इसके बाद जो है मैंने फिर ये जो है ये देखें आप, कितनी अच्छी यहाँ पर बड़ी शॉप थी, अच्छी वैरायटीज़ हैं यहाँ पर और बहुत ज़्यादा कलरफुल, जैसे ईद के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा अच्छे आए हुए हैं चप्पल। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं अपने लिए ईद के लिए क्या लूँ। रीज़नेबल प्राइस थी और सब कुछ अच्छा था, लेकिन पता नहीं क्यों इतनी सारी चीज़ें देखने के बाद है ना, इंसान का जो दिमाग है ना वो बिल्कुल ही काम करना छोड़ देता है। तो फिर जो है मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया और भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी, तो हमने सोचा पहले हम खाना खा लेते हैं। तो बस फिर हम यहीं से बाहर निकले, बाहर की तरफ आए और हमने फिर जो है सामने ही फ्रेंच फ्राइज़ वाला था और बर्गर्स वाले थे, हलीम वाले थे। तो यहाँ से फिर हमने फ्रेंच फ्राइज़ लिए और बन कबाब लिए और हमने सोचा क्यों ना हम पहले पेट पूजा कर लें फिर काम दूजा कर लें। तो फिर हमने ये देखें बन कबाब था, ये हमने खाया और फ्रेंच फ्राइज़ खाया और जो है हमने इतना ज़्यादा थक गए थे, इतना ज़्यादा घूमने फिरने के बाद कि हमने सोचा कि अब हम फाइनली घर का रुख कर लेते हैं और कल आ जाएंगे, नेक्स्ट डे आ जाएंगे। अभी तो ईद में टाइम है, तो फिर हमने जो है घर का ही रुख कर लिया क्योंकि कुछ समझ में आ ही नहीं रहा था। तो जो है फिर हमने घर का ही रुख कर लिया और हमने सोचा चले भाई अब बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया है, तकरीबन 3 बज रहे थे इस टाइम पर। और जो है फिर हम घर की तरफ रवाना हो गए और सारी दुकानें शॉप जो थे वो भी बंद होना शुरू हो गए थे क्योंकि सहरी का टाइम भी होने वाला था। तो इसलिए फिर हमने फाइनली घर का रुख कर लिया। तो इसी के साथ ही मेरा जो है अधूरी सी शॉपिंग, अधूरी नहीं माशाल्लाह से पूरी हो गई है तकरीबन। सिर्फ़ अभी मेरा चप्पल रहता है, तो इंशाल्लाह वो भी मैं ज़रूर बाय कर लूँगी। तो हमारी ईद की शॉपिंग कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि हमने क्या क्या ख़रीदा बच्चों के लिए। तो इसी के साथ ही मैं अपने ब्लॉग का एंड लूँगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर माय यूट्यूब चैनल माय लिटिल वर्ल्ड। अल्लाह हाफ़िज़। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।